लगभग 2 वर्षों से निर्माणाधीन पठानकोट मंडी 4 लेन निर्माण कार्य काफी धीमी गति से चल रहा है, जिसके चलते आम जनता को लंबे अरसे से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाजारों में तथा सड़क किनारे रह रहे लोगों को कई परेशानियों से होकर गुजरना पड़ रहा है। निर्माणाधीन कंपनी द्वारा बरती जा रही लापरवाहियों के चलते काफी दुर्घटनाएं भी हुई हैं तथा अभी हाल ही में निर्माणाधीन कंपनी द्वारा बरती गई लापरवाही के चलते स्कूटी सवार महिला की ट्रक के नीचे आने से दर्दनाक मौत हो गई थी। इसके अलावा भी कई और दुर्घटनाएं पूर्व में हो चुकी हैं। कंपनी द्वारा लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ के साथ साथ परेशानियों के चलते स्थानीय लोगों ने रंजीत बख्शी जल कल्याण सभा के साथ मिलकर स्थानीय एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर जल्द समाधान की मांग रखी थी, जिस पर एसडीएम गुरसिमरन सिंह ने तत्काल किसी संभव हल का भी भरोसा दिया था, जिसको लेकर आज जसूर में एनएचआई तथा निर्माणाधीन कंपनी के अधिकारियों की 3 सदस्य कमेटी ने रंजीत बख्शी जन कल्याण सभा के अध्यक्ष अखिल बख्शी से बातचीत की, जिसमें दर्जनों स्थानीय लोगों ने भी हिस्सा लिया। सभा के अध्यक्ष अखिल बख्शी ने बताया कि निर्माणाधीन कंपनी ग्रोवर तथा एनएचआई अधिकारियों ने सभी समस्याओं के उचित समाधान का हर एक पहलू पर बात की तथा शीघ्र समाधान का भी भरोसा दिया। उन्होंने बताया कि जसूर बाजार में होने वाली परेशानियों को लेकर सभा द्वारा 7 सदस्यों की कमेटी बनाई गई, जो कंपनी के अधिकारियों के साथ मिलकर काम करेगी। अखिल बख्शी ने बताया कि कमेटी तय करेगी कि बाजार में कैसे काम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कंपनी द्वारा अप्रैल 2025 तक फ्लाईओवर के कार्य को समाप्त करने का भी भरोसा दिया गया। इसके अलावा नियमित पानी का छिड़काव, मिट्टी का रखरखाव, फ्लाईओवर के नीचे पार्किंग को सुनिश्चित करने के लिए कार्य कमेटी द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा। इसके अलावा जसूर पुल के दोनों तरफ नालियों की निकासी को लेकर भी 20 दिन में हल करने का भरोसा दिया गया। आज रंजीत बख्शी जन कल्याण सभा ने 4 लेन का जो मुद्दा था उसके ऊपर 3 अलग अलग ऑफिशियल से जो है मुलाकात की है। सबसे पहले तो एनएचआई की ओर से पालमपुर से हमारे पास यहाँ पर तुषार जी मौजूद थे, जो इनके डिप्टी मैनेजर हैं। इसके अलावा आईआरबी के CEO जो है हरप्रीत जी, और जो ग्लोबल कंस्ट्रक्शंस हैं जो इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उनकी तरफ से नायडू जी जो हैं इस मीटिंग में मौजूद थे। इस मीटिंग में ये कमिट किया गया है कि जसूर बाज़ार की एक 7 लोगों की कमेटी बनेगी, जो इनके साथ टाइम टू टाइम नेगोशिएट करेगी। अगले 20 दिन के अंदर अंदर इन्होंने हमें कुछ कार्य पूरा करने के लिए कमिट किए हैं, जो मैं आपके सामने आज रखना चाहूँगा। नंबर 1, इन्होंने कहा है कि मिट्टी जहाँ जहाँ जसूर बाज़ार में एकत्रित होती है उसको कि ब्रूमिंग मशीन से कम्प्लीटली साफ़ करके लेवल पे ला देंगे ताकि धूल ना हो। दूसरा, समय समय पर पानी पे छिड़काव किया जाएगा, और ये पानी का छिड़काव जो है हमारी कमेटी मेंबर्स की देखरेख में होगा, जहाँ वो बताएंगे वहाँ पर होगा। इसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों हमारे कमेटी मेंबर्स ही निर्धारित करेंगे। तीसरा, जसूर की एंट्रेंस पे जो एक खड्ड के पास पुल बनाया जा रहा है, वहाँ पर नालियाँ काफ़ी ब्लॉक्ड हैं, और हमने इनसे ये पूछा था कि आप इन नालियों को कब खोलेंगे ताकि जब कभी बरसात होती है वो पानी जसूर बाज़ार को फ्लड ना करे। इसलिए अगले 20 दिन के अंदर इन्होंने ये भी कमिट किया है कि हम उस नालियों को खोलकर पानी की आवाजाही का जो एक काम है वो उसको हम ठीक तरीके से कर देंगे। जसूर में जो रेलिंग लगी है उसके लिए ये एक सेफ्टी एक्सपर्ट बुलाएंगे और ऐसे स्ट्रेचेस को आइडेंटिफाई करेंगे जहाँ पर पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। बाकी स्ट्रेचेस पे इनका काम जो है वो समय समय पर चलता रहेगा। 30 जून तक कंडवाल से लेके आदर्श भारती जो स्कूल पड़ता है आपका जसूर और छतरौली के बॉर्डर पे, वहाँ तक जो है कि बिटुमेन को बिछाने का काम कंप्लीट कर देंगे, और जो आपका जसूर फ्लाईओवर का काम है वो अप्रैल 2025 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसके अलावा बाज़ार में रोड स्टड्स लगाए जाएंगे ताकि कोई भी गाड़ी जो आती है उसको जो है एक स्पीड ब्रेकर के तौर पे वो रोड स्टड्स काम करेंगे, ताकि वो जल्दी से वहाँ पर निकलें और निकल ना पाएँ, और एक्सीडेंट्स जो हैं जिस प्रकार के होते हैं वो ना हो। इसके अलावा हमने 2 और बातें इनसे डिस्कस की। एक तो ये कि जहाँ कहीं पर भी बैरिकेड्स लगे हैं, जहाँ पर भी गड्ढे किए गए हैं, वहाँ पर बैरिकेड्स लगाए जाएँ और उन बैरिकेड्स के पास किसी न किसी व्यक्ति को डिप्यूट किया जाए, ताकि कोई भी गाड़ी जो अपनी गति से आ रही है बिना देखे बिना सोचे समझे किसी तरह के हादसे का शिकार है। और दूसरा ये कि जिन भी लोगों के एक्सीडेंट्स यहाँ पर हुए हैं उनके घर वालों में से जब भी कल को टोल प्लाजाज बनते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देने का प्रोविज़न किया जाए। एंड देव सेड कि हम कमिटमेंट नहीं कर सकते, लेकिन हम ये प्रयत्न करेंगे कि जब उस तरह के टेंडर्स खुलते हैं तो उनको प्रायोरिटाइज़ किया जाएगा। हम ये इंश्योर करेंगे अपनी ओर से कि चाहे जितना भी समय लगे ये काम अच्छे तरीके से कंप्लीट किया जाए, किसी भी तरह की लोगों को और आने जाने वालों को यहाँ पर असुविधा नहीं।
अगर जी जो फोरलाइन के साथ आपकी बैठक हुई है और जो समय अवधि दी गई है, अगर वहाँ तक उन्होंने काम नहीं किया तो आगे की क्या कार्रवाई की जाएगी? जी, हम लोग जैसा मैंने पहले भी कहा था कि इलेक्शंस का सीज़न है, इस दौरान हम किसी भी तरह का ऐसा काम नहीं करना चाहते जिससे एडमिनिस्ट्रेशन को या किसी और तरह के लोगों को कोई दिक्कत हो। लेकिन हमने एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से सोची है, अगर ये समय अवधि के अंदर अंदर अगले 20 दिन में हमें अपनी कमिटमेंट्स पूरी करके नहीं देते हैं तो हम कम से कम चक्का जाम नहीं करेंगे, लोगों को इनकन्वीनियंस नहीं करेंगे। हम इन्हीं के ऑफिस के आगे बैठकर इनको ना इनके ऑफिस के अंदर जाने देंगे ना बाहर निकलने देंगे। जब तक ये अपने किए हुए अपनी रिटन कमिटमेंट्स को पूरा नहीं करते, हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि ये अपने ही ऑफिस के अंदर बंद रहें और जब तक इनका काम नहीं होता कि बाहर ना निकलें।